बच्चों सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same radius is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid in the nearest centimeter square. ये एक सिलेंडर के शेप का सॉलिड है जिसमें एक कैविटी, कोन के शेप की कैविटी इस सॉलिड में बनाई गई है। यानी कोन आपको उल्टा दिख रहा है। कोन आपने देखा इस तरह का जिसका बेस नीचे होता है और ये टॉप इस तरह से, यानी स्लैंट हाइट इस तरह से आपको दिखती है इसकी। इस केस में उल्टा कोन है ये, इसकी स्लैंट हाइट इस तरह से आ रही है और ये कैविटी बनाई गई है इसमें, यानी इसका जो मटेरियल ये निकाल करके खोद करके बाहर कर दिया गया है। आपको टोटल सरफेस एरिया इस रिमेनिंग शेप का बताना है, इस रिमेनिंग सॉलिड का बताना है, यानी इस कोन के बनने के बाद। तो कोन के बनने के बाद जो रिमेनिंग सॉलिड हमारे पास है उसका टोटल सरफेस एरिया हम जब निकालेंगे तो उसमें कौन कौन सी चीज़ काउंट होगी, कौन कौन सा पार्ट आप काउंट करेंगे। मान लीजिए आपको इसको पेंट करना हो तो पहले तो आप ब्रश से इसके अंदर ये कोनिकल शेप अंदर की तरफ ये पेंट करेंगे। दूसरा, ये चूँकि सॉलिड जो है वो सिलेंडर के फॉर्म में है तो इस सिलेंडर के बाहर की दीवार में आप पेंट करेंगे। और तीसरा, आप इसके बेस में पेंट करेंगे। तो तीनों का हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। कोन का हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं, प्लस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं, और प्लस ये जो सर्कुलर बेस है इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। हमें डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसका हाफ कर देंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। पाई आर स्क्वायर बेस का एरिया निकालने के लिए आर की ज़रूरत पड़ेगी। सिमिलरली इस कोन में पाई आर एल इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, हमें आर की ज़रूरत पड़ेगी। यही सेम आर यहाँ भी होगा, क्योंकि यही डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर यहाँ भी होगा। सिलेंडर में हमें हाइट की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें 2.4 सेंटीमीटर एच की वैल्यू दी गई है। स्लैंट हाइट एल की ज़रूरत हमें पड़ेगी यहाँ पे, तो एल हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो अब तक नोन है वो हमने नोट कर लिया, और जो हमारा अप्रोच होगा यानी जो फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा वो होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। इसमें हम ऐड करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, इसमें हम ऐड करेंगे एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस। हमारे पास है h इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, r चूँकि डायमीटर 1.4 है, 1.4/2। इसको ऊपर भी हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी कर दिया, तो हमारे पास रेडियस आ गया 7/10 सेंटीमीटर। एल हमें फाइंड करना है स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर इस यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये सेंटर हो गया इसका, और ये आपका आर हो गया रेडियस, और ये आपका एच हो गया, एच जो कि 2.4 सेंटीमीटर है। यहाँ 90 डिग्री एंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है। तो यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, दैट इज द स्लैंट हाइट। तो एल पहले हम फाइंड कर लेते हैं और फिर सारी वैल्यू फॉर्मूले में रख देंगे। तो एल इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, एच आपके पास है 2.4 तो इसको हम 24/100 कर लेते हैं, 24/10 कर लेते हैं, 2.4 हो गया ये, प्लस आर अभी हमने निकाला 7/10, इनका स्क्वायर स्क्वायर्ड फॉर्म में है ये। एल आपके पास आ जाएगा, 24 का स्क्वायर होता है 576, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49,
10 का स्क्वायर होता है 100। सब कुछ अंडर रूट में है। यहाँ आकर के हम एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे आ जाएगा 100 और ऊपर आ जाएगा 576 प्लस 49 अंडर रूट। एल इक्वल टू हो जाता है 625 अपॉन 100। ये आप ऐड करेंगे 625 अपॉन, नीचे 100 है और 625 का स्क्वायर रूट आता है 25 और 100 का स्क्वायर रूट हो जाता है 10। तो एल की यानी स्लैंट हाइट की वैल्यू आपके पास आ गई 25/10 सेंटीमीटर। तो ये भी आप यहाँ नोट कर लीजिए, L इक्वल टू 25/10 सेंटीमीटर। सारी वैल्यू आपके पास आ गई। अब बस हम फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन यानी πRL हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस πR स्क्वायर। H की भी वैल्यू हमारे पास है, L की भी वैल्यू है, R की भी वैल्यू है। कॉमन यहाँ देखते हैं तो πR यहाँ पे कॉमन है, πR को बाहर कर लेते हैं। इसमें जब डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 2H बचेगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो L बचेगा और यहाँ डिवाइड करेंगे तो एक R बचेगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर मीन्स हो गया 7/10, ब्रैकेट में 2h यानी 2 इंटू एच हमारे पास है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 प्लस एल, एल अभी हमने फाइंड किया था 25/10 प्लस आर, आर हमने अभी निकाला था 7/10। आगे 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22/10 बचा यहाँ पे, इंटू अंदर देखते हैं क्या क्या होता है। 2.4 इंटू 2, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 4.8 प्लस इसको हम 48/10 लिख दें, 48/10, 48/10 लिखा जा सकता है 4.8 को, 25/10 प्लस 7/10। यहाँ एलसीएम लेके हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 22/10 आपके पास आया। यहाँ बाहर एलसीएम ले लेते हैं तो नीचे इसका एलसीएम 10 आएगा यानी 48 प्लस 25 प्लस 7, 22/10 और ये 48 प्लस 25 प्लस 7, इन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 80/10। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या कटता है इसमें, तो ये कट जाएगा 10 8 जा 80 और 22/10 इंटू 8 हो जाएगा। 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 2 जा 16 कैरी 1 और 8 2 जा 16 एंड 1 176/10। 10 से डिवाइड जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 17 एक प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा हम लिख लेंगे हेंस एरिया ऑफ द रिमेनिंग कर्व सरफेस एरिया ऑफ द total surface area, hence total surface area of the remaining solid
इक्वल टू 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, होप आपके समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में कंप्लीट एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन आपको कराएंगे। साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी वीडियोस आपके लिए लाएंगे। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।